अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुल्तान विजन टीवी। तो नाज़रीन, आज मौजूद हैं कासिम बाग किले पे, जो कि मुल्तान की सबसे मशहूर जगह है। आइए आपको मुल्तान के सबसे मशहूर किले की सैर भी करवाते हैं और उसमें मौजूद म्यूज़ियम की भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 दरगाहें हैं। बाकी दरगाहें तो इसमें मतलब अब काफ़ी सारी बन गई हैं, पहले 2 ही थी। अब जो मशहूर तरीन दरगाहें हैं वो तो सिर्फ 2 ही हैं। एक हज़रत शाह रुकने वाला मुल्तानी और दूसरा बहाउद्दीन ज़िक्री मुल्तानी। ये 2 मेरे कज़न्स हैं, एक हमारे पीछे पीछे बैठा है और ये इसका नाम उमर है, उसका नाम उमैर है, जो मेरे पीछे घूम रहा है। एक तो ये आदमी आ रहा है, ये नहीं, ये जो लड़का घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं बताता भी हूँ कि भाई ये भाई भी हमारे साथ ही है, जो हम घूमने आए हुए हैं। तो यहाँ पे इंटर होते ही हमें एक भाई मिले, जो कि बहुत ही सुरीली आवाज़ में एक कलाम पेश कर रहे थे। तो माशाल्लाह इनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। इनको नजराना देने के बाद हम आगे चले गए। आज बहुत ही रश था, इतना रश पहले कभी नहीं होता। आज बस शायद कोई ख़ास वजह होगी, इस वजह से रश था। ये है हज़रत शाह रुकने वाला मुल्तानी की दरगाह। ये दोनों कज़न बहुत ही हैरान तरीके से देख रहे हैं, पता नहीं जन्नत में आ गए कि नहीं। मैं इनको कह रहा हूँ आओ चलते हैं अंदर की तरफ, दरगाह पे हाज़िरी भी देनी है। तो यहाँ पे हम इंटर होते साथ ही हमारे साथ प्रैंक हो गया। हमें भाई इन लोगों ने पकड़ लिया, हमारे गले में चादरें डाल दी और हमें कहते हैं नजराना दे के अंदर जाओ। और हमने कहा हमने चादरों का क्या करना है, तो भाई कहते हैं अंदर रख देना। ये यहाँ पे हमें दे देते हैं अंदर से, फिर ये उठा के फिर बाहर ले आते हैं, फिर दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। तो हम अंदर गए। ये दरगाह हमने वहाँ पे अपने जो हमने चादरें ली वहाँ पे खड़ी कर दी मेरे कज़न ने भी। हमने दरगाह पे हाज़िरी दी, दुआ की। हज़रत शाह रुकने वाला मुल्तानी के बारे में एक मशहूर कलाम है मुल्तान में, कि इन्होंने जो दरिया का जो पानी होता है उनके साथ एक शर्त लगाई थी कि मैं अपनी दरगाह इतनी ऊंची बनाऊंगा कि आप उसकी चोटी को कभी सलाम ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से हम बाहर निकलते साथ ही सामने कबूतर थे। यहाँ पे लोग कुछ दिए वगैरह जला रहे थे। ये कबूतर है। पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई ठीक है चलते हैं, कबूतर देखने ही बस खुश होकर चल जा रहे थे। तो फिर मेरे कज़न ने कहा नहीं, इनको दाना भी डालते हैं। फिर हमने दाना ख़रीदा। यहाँ से हमने देखा बहुत दूर है, तो हम दूसरी साइड से गए, वहाँ से करीब बैठे थे। वहाँ पे जाके हमने कबूतरों को दाना डाला। दाना डालने के बाद हम वापस चल रहे थे, तो मेरे कज़न ने कहा 1-2 पिक्स बना लेते हैं। तो हम पिक्स बनाने के लिए भाई पीछे घूम गए दोबारा। ये उसने वीडियोस बना दी, पिक्स बना दी। तो मैं इसको कह रहा था भाई इधर से आ, ये फिर ऊपर से छलांग लगा के आ गया। तो यहाँ पे एक बाबा जी खड़े थे, उनकी हेल्प की हमने।
अब फिर हम बाहर की तरफ चल पड़े। बाहर यहाँ से निकलते ही हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी की बनी हुई चीज़ें पड़ी थी, जैसे मिट्टी के बर्तन, डॉल्स और मतलब जानवर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, और उसके साथ मुल्तानी उससे भी बड़े थे, जिसे हम कुस्से कहते हैं भाई, हमारी ज़बान में तो कुस्सा ही कहते हैं, आप लोगों का पता नहीं आपकी ज़बान में क्या कहते हैं। तो यहाँ हम अब जा रहे हैं बहाउद्दीन ज़िक्री मुल्तानी की दरगाह की तरफ। तो यहाँ पे हमें भाई मिलते हैं जो कि स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, जैसे ये अंगूठी वगैरह का, और उनके पास नग भी होते हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आपके पास दूर नजफ़ का नग है? तो भाइयों ने कहा ये मेरे पास तो मौजूद नहीं है। तो फिर हम अगले के पास चलते हैं। अगले के पास गए तो उन्होंने कहा हमारे पास मौजूद है। तो हम फिर यहाँ पर रुक गए। हमने कहा भाई देख के जाते हैं, अगर ओरिजिनल हुआ तो ख़रीद लेंगे, ना हुआ तो फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल मिलते हैं नहीं, बस इन लोगों ने अपने ड्रामेबाजी की होती है। तो यहाँ पे ओरिजिनल नहीं था, तो फिर हम आगे चल पड़े। यहाँ पे किले के ऊपर ही पुलिस का खिदमत मरकज़ भी मौजूद है। ये खिदमत मरकज़ शायद आपको नज़र आया हो, होप के नज़र आया होगा आपको। यहाँ पे मैं इसको बता रहा था कि भाई वो नग ओरिजिनल नहीं है। तो हम जा रहे हैं दरगाह, सामने दरगाह नज़र आ रही है। दरगाह थोड़ी दूर है, मतलब इतनी दूर भी नहीं। ये हमारे सामने एक गंजे अंकल आ गए थे, तो उनकी भी वीडियो आगे दीजिए। ये हम दरगाह के अंदर इंटर हुए। इंटर होते साथ ही यहाँ पर एक कुआं मौजूद है, जिसके अंदर लोग पैसे डालते हैं। कहते हैं कि जो मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है, लेकिन बाकी तो अल्लाह जानता है। इसके अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, शायद आपको नज़र भी आ रहे हों। हमारा अगर कैमरा ब्लर, हमारा कैमरा यहाँ पर ब्लर हो गया था, क्योंकि ये बहुत गहरा कुआं है। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, तो हमें गार्ड ने दूर से आवाज़ दे दी, भाई कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो। तो हमने चेकिंग के लिए तो कैमरा बंद कर दिया। फिर आगे जाके हमने कैमरा दोबारा ऑन कर लिया। पिछली बार हमने 90 रुपये जूतों के भर के, इस बार हमने जूते के पास एक बंदे को खड़ा कर दिया। हम 2 बंदे गए दरगाह के अंदर ज़ियारत करके आए, फिर एक बंदे को भेजा कि वो जाके दरगाह की ज़ियारत करके वापस आ जाए, हम उसका वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं दरगाह के अंदर। यहाँ पे भी हमारे साथ वही प्रैंक हो गया। उस बंदे ने कहा इधर से आके ज़ियारत करो, इधर से आके ज़ियारत करो। उसने भी हमारे गले में वही चादर डाल दी। फिर हमने हदिया अदा करके चादर को दरगाह के ऊपर डाल दी। फिर हमने फातिहा खानी की और दुआ की। यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं। ये हम बैठे हैं, भाई जूता पहन रहे हैं अपना, और ये हम बाहर निकल आए। बाहर पतीसा वाला खड़ा था, तो मेरे दोनों कज़न ने कहा भाई हमें तो भूख लगी है, हमने तो पतीसा खाना ही खाना। तो उमर ने फिर अपने जेब से पैसे निकाले, जेब को हल्का किया और पतीसा ख़रीदा। तो उमर ने भी कहा कि मैंने भी खाना है, तो उमर और उमर ने तो पतीसा ले लिया, मैंने अभी नहीं लिया। मैंने कहा भाई मुझे तो भूख है। फिर हम निकले, जैसे पतीसा लिया, यहाँ पे वेट वाले भाई बैठे थे। हमारा वेट हमें ऑलरेडी पता था। ये कह रहा था भाई मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनी, मैंने पतीसा खरीदा, पैसे बने हैं वो कह रहा। ये वापसी पे हमने कहा था खिदमत मरकज़ दिखाएंगे, तो ये खिदमत मरकज़ के पास हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी तोप भी खड़ी है, जिनसे पुराने ज़माने में जंगें लड़ी जाती थी। ये वो तोप है, और ये पुलिस खिदमत मरकज़ का बोर्ड है। यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ भी चाहिए हो तो वो मिल जाता है। पुलिस से रिलेटेड हर मालूमात यहाँ से फराहम की जाती हैं। ये हम दमदमा की तरफ जा रहे थे, जो कि म्यूज़ियम है मुल्तान का, और मुल्तान की सबसे ऊंची इमारत भी है।
यहाँ पे आप लोगों का भाई बहुत ही प्यारा लग रहा था, मानो गजब। ये दमदमा यहाँ पे भी इतनी टिकट महंगी नहीं है, 20 रुपए की टिकट है। हमें बहुत प्यास लगी थी तो हमने भाई जाते ही पहले पानी खरीदा। पानी खरीदने के बाद फिर हम चले म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम के अंदर एंटर होते ही हमने अपने सराइकी कल्चर को देखा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही ये पुराना कैमरा लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं जो कि पुराने ज़माने के रिलेटेड हैं। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले कुरान पाक की तस्वीर लगी हुई है, बाकी दूसरी किले से मुताबिक और बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हम इंटर हुए हैं तो ऊपर जाने के लिए यहाँ पे इसके अंदर रखा हुआ था सुराइयाँ, और मतलब ये रखा हुआ था पीतल का घोड़ा। ये वो साइकिल थी जिसमें भाई बंदे ने K2 पे चढ़ा था ना, वो इस साइकिल के साथ जिसने रिकॉर्ड बनाया था। तो ये वो साइकिल थी। हम ऊपर चढ़ ही रहे थे तो मुझे एक बिल्ली वाला नज़र आ गया। तो मैंने कहा भाई बिल्ली वाला नीचे है तो पहले चलते हैं बिल्ली की वीडियो बनाते हैं। तो हम गए बिल्ली वाले के पास, उससे बिल्ली ली, उससे पूछा भाई ये कौन सी नस्ल की है। तो उसने फिर हमें बताया कि ये है अमेरिकन डबल कोटेड। फिर हमने उससे गोद में उठाया, उससे पूछा कि ये बिल्ला है कि बिल्ली है, मेल या फीमेल। तो उसने हमें बताया कि ये फीमेल है, मतलब बिल्ली, बिल्ला नहीं बिल्ली। यहाँ पे भी कुछ पुराने सामान पड़ा हुआ था, मतलब जैसे बर्तन होते हैं पुराने दौर के, उस टाइप। यहाँ पे हम इंटर होते हैं, इंटर होते साथ ही यहाँ पे पूरे मुल्तान का जो नक्शा है पूरा वो बना हुआ था, मतलब जिसमें किला, घंटाघर और स्टेडियम वगैरह, ये मंदिर वगैरह, इस चीज़ का नक्शा बना हुआ था भाई, कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सी जगह कहाँ पे। ये कुछ तस्वीरें थी जब मुल्तान पे हमला हुआ था, उस दौर की तस्वीरें थी। मुल्तान के पुराने शहर की तस्वीरें थी, कुछ बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। हम एक एक अगर एक्सप्लेन करने बैठते तो भाई बहुत ही टाइम लग जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ था, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये है सब थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे हम गए हैं। यहाँ पे मुल्तान का फुल व्यू नज़र आता है। मुल्तान पूरा का पूरा यहाँ से दिखता है, और बहुत ही कमाल का व्यू होता है। बहुत से लोग मुल्तान से होंगे जो मुल्तान को बहुत बड़ी दफ़ा इस जगह पे जा चुके होंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई किसी ने ये जगह देखी ही नहीं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू हुआ है। ये घंटाघर है सामने, वो वीडा बस जा रही है सामने। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी ऊपर, बहुत ही ठंड लग रही थी ऐसे समझिए। नीचे तो मौसम बड़ा रोमांटिक था, लेकिन थोड़ा ऊपर गए तो पता चला भाई हवा बहुत ठंडी लग रही है। हवा तो ठंडी थी क्योंकि सर्दी का मौसम था, इतना वो नहीं, मौसम मतलब नॉर्मल था, इतनी गर्मी भी नहीं थी, इतनी सर्दी भी नहीं थी। हम जा रहे हैं वापस, यहाँ से उतर रहे हैं हम नीचे। ये सीन चेक करो भाई, आपका भाई कमाल लग रहा था। यहाँ पे ऊपर से हमने स्लोमो लगा दिया। यहाँ पे घोड़ा बना हुआ था तो हमने उसको शुगल किया और वापस चले। यहाँ पे चने वाले भाई बैठे थे तो हमें भी भूख लगी, हमने कहा हम भी चने खाते हैं। तो चने खाने के बाद हम गए वापस, और यहाँ पे हमने पतीसा भी लिया।
ये भाई हमें महंगा दे रहा था। इसी के साथ हमारी वीडियो का अख्ताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।